अब अगली चुनौती की तरफ बढ़ते हैं और अगली चुनौती जो बीजेपी के सामने है, राजनाथ जी के सामने है, वो है पाकिस्तान से रवैया क्या होगा, उस पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान से बातचीत के खिलाफ क्यों बीजेपी? ये तस्वीरें 1999 की हैं, जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती की बस लेकर लाहौर पहुंचे थे। और यह तस्वीर 2001 की है, जब पाकिस्तान के तब के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी आगरा में रिश्ते सुधारने के लिए मिले थे। लेकिन अब यही बीजेपी कह रही है कि पाकिस्तान से बातचीत क्यों कर रही है यूपीए सरकार। हमारे सेना के जवानों को दिन रात मार दिया जाता हो, निर्दोष नागरिकों को मार दिया जाता हो, आतंकवाद आए दिन हमें परेशान करता हो, निर्दोषों को मारता हो, क्या ऐसे समय प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के नेताओं के साथ बातचीत करने की जल्दबाजी करनी चाहिए क्या? बीजेपी जब सत्ता में थी तो पाकिस्तान से खूब बातचीत हुई और अब विपक्ष में है तो बातचीत पर सवाल उठा रही है। बीजेपी आखिरी दम तक अमेरिका में मनमोहन और नवाज शरीफ मुलाकात का विरोध करती रही। सवाल यह है कि बीजेपी के रुख में आखिर ये दोहरापन क्यों? हमारे साथ वरिष्ठ राजनयिक, माफ कीजिएगा, विवेक काटजू जी हैं। काटजू जी, आपका सवाल। राजनाथ जी, हर सरकार ने कोशिश करी है कि पाकिस्तान से रिश्ते सामान्य हों, सकारात्मक हों। तरह तरह की नीतियां अपनाई गई, बातचीत की नीति, बातचीत बंद कर भी हुई, लेकिन पाकिस्तान से जो आतंकवाद चल रहा है वो बंद नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं कि ऐसा कोई वक्त आएगा कि पाकिस्तान से हमारे रिश्ते सामान्य हो पाएंगे? और अगर ऐसा हम विकल्प सोच सकते हैं तो कौन सी नीति अपनानी चाहिए, कौन सी नई नीति अपनानी चाहिए? आप बातचीत बंद कर देंगे? वैसे हमारी दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी के साथ बराबर रिश्ते बेहतर होने चाहिए। और अटल बिहारी वाजपेयी जी बराबर कहा करते थे कि, और मैं ये भी बतलाना चाहूँगा अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में, हवाना में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान भी आतंकवाद से पीड़ित है। फिर शार्म एल शेख में उन्होंने कहा कि नहीं, भले आतंकवादी घटनाएं कभी भी हम लोगों के परस्पर बातचीत को प्रभावित नहीं कर सकती। कभी भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी तरफ से यह पहल नहीं की कि पाकिस्तान के ऊपर कम से कम इतना प्रेशर, भले ही डिप्लोमेटिक प्रेशर क्यों ना हो, क्यों न बिल्डअप कर दें, ताकि पाकिस्तान एक बार सारे विश्व के सामने यह कहने को मजबूर हो जाए, नहीं, हम पाकिस्तान की धरती पर जो टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं अथवा जो भी पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसको हम रोकेंगे। आश्वासन क्यों नहीं देता? 26/11 की घटना, क्या सहयोग किया पाकिस्तान ने? इसी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब तक पाकिस्तान 26/11 के आतंकवादियों को भारत के हवाले नहीं करेगा तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। क्या हो गया प्रधानमंत्री जी को? वह बातचीत करने के लिए पुनः तैयार हो गए। राजनाथ जी, मेरा एक सवाल है विदेश नीति के बारे में, जिस पे आप इशारा कर रहे हैं। पाकिस्तानी नहीं, चीन से हमारे रिश्ते बहुत खराब हैं। अभी हाल में अरुणाचल प्रदेश की 2 महिला तीरंदाजों को उसने स्टेपल वीज़ा दिया, उसके बाद जाने से मना किया। लद्दाख में कितनी घुसपैठ हुई, आप उससे अवगत हैं। 2014 भारत की विदेश नीति के लिए बहुत अहम मुकाम है और होपफुली उस वक्त आपकी पार्टी सत्ता में होगी। चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनमें भारत की विदेश नीति को बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। उसी तरीके से यूएसए के साथ जो विदेश नीति भारत की है वो पूरी की पूरी यूपीए द्वारा गढ़ी गई है, जिसके बारे में आप बहुत अच्छी राय भारतीय जनता पार्टी नहीं रखती। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि भारतीय जनता पार्टी की क्या कोई विदेश नीति है, या सत्ता में आने के बाद आपकी विदेश नीति कैसी होगी? क्योंकि अभी जो आपके प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं हर विषय पे बोलते हैं, विदेश नीति का उन्होंने अभी तक कोई निरूपण नहीं किया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे प्रधानमंत्री जी। ये
नहीं, देखिए डिप्लोमेटिक फ्रंट पर यदि देखा जाए तो यह गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल हो रही है, पूरी तरह से विफल रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब अटल जी मोस्ट प्रोबेबली 2003 में शायद चाइना गए थे, तो चाइना जब गए थे उनको, देखिए ये डिप्लोमेटिक स्किल का करिश्मा है कि जो चीन सिक्किम पर दावा ठोकता था, चीन ने कहा कि हमारा सिक्किम पर अब कोई दावा नहीं है। यह डिप्लोमेटिक सक्सेस है, यह डिप्लोमेटिक स्किल है, उसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। पहली बात तो मैं ये कह देना चाहता हूं कि हम इस दुनिया के सारे देशों के साथ हम अच्छे रिश्ते रखना चाहेंगे, हमारी ये दिली ख्वाहिश है। लेकिन यह भी मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते देश को भी बतलाना चाहता हूं, अच्छे रिश्ते तो रखना चाहेंगे, लेकिन किसी भी, चाहे वो कितना भी ताकतवर देश क्यों न हो, कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों न हो, उसका दबाव हम किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे कि यह सरकार दबाव स्वीकार कर रही है, वैसा हम दबाव स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, अब सही जिन्होंने सवाल पूछा, तो देखिए वो विदेश नीति से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, वो विदेश, देखिए नहीं, वो आतंकवादी थे ना, आप हमारी बात सुनिए। अफगानिस्तान उस समय जो हालात थे, आपने देखा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों टेरर के हब बने हुए थे, और उसी बीच जब अमेरिका आया है नाटो फोर्सेस को लेकर, वहां के हमले के बाद जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ है अमेरिका में, तो उसके बाद जब आया है तब सारे आतंकवादियों का अफगानिस्तान में उस समय सफाया किया है। तब में और आज की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। उस समय हमारे 200, 250, पौने 300 भारतीय नागरिकों की जिंदगी का सवाल था। वो हमारी एक स्ट्रेटजी का पार्ट था, वो हमारा मिशन नहीं था छोड़ना। कभी कभी युद्ध जीतने के लिए रणनीति भी अपनानी पड़ती है, उसी रणनीति को हम लोगों ने अपनाया था अपने देशवासियों की, भारत के नागरिकों की जान बचाने के लिए। और स्वयं कांग्रेस के लोग आकर अटल बिहारी वाजपेयी जी के आवास के सामने प्रदर्शन कर रहे थे, चाहे जैसे भी हो उनकी जान बचनी चाहिए। नहीं, हम बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर जितना भी डिप्लोमेटिक प्रेशर, भरत जी का भी सवाल है, डिप्लोमेटिक प्रेशर एक मिनट उस समय जी राजगोपाल जी। अच्छा, श्रीलंकन तमिल्स के बारे में मैं कहना क्योंकि वो बीजेपी क्या करेगी आकर के, सत्ता में आएगी तो बीजेपी, देखिए श्रीलंकन तमिल्स के ऊपर आपका अप्रोच क्या होगा? एक चीज, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने जो भी अमेंडमेंट किया है, उस अमेंडमेंट के आधार पर मैं चाहूंगा कि जो वहां पर हमारे तमिलियंस हैं उनके लिए भी पावर डिवोल्यूशन होना चाहिए, माने जो शक्ति का विभाजन, माने उनको भी अधिकार मिलना चाहिए, पॉलिटिकल राइट्स मिलनी चाहिए। और अभी अभी जो चुनाव हुआ है उसमें हमारे तमिल लीडर वहां से जीते हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूं इस समय, विघ्नेश्वर वहां पर जीते हैं। तो मैंने तो अपनी एक सभा में उनको अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको मैंने बधाई दी है। और लेकिन इस गवर्नमेंट की पॉलिसी ठीक नहीं रही। मैं आपके पास आ रहा हूं, इन मुद्दों के अलावा कोई मुद्दे हो, इन मुद्दों के अलावा कोई मुद्दे हो, उन पे सवाल। एक मिनट अशोक जी, एक मिनट वर्तिका जी। मैंने इन मुद्दों के अलावा भी किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछने दीजिए, रोकिए मत। राजनाथ जी, मेरा नाम वर्तिका नंदा है और मैं यहाँ पर हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म पढ़ाती हूँ। मोदी जी आपके पोस्टर बॉय हैं, लेकिन बीजेपी की जो फीचर फिल्म है उसे देखने पर कहीं भी अपराध को लेकर या अपराधियों को लेकर तड़प लिए हुए कोई हीरो दिखाई नहीं देता। मैं इस बात को इसलिए कह रही हूँ, भाजपा का शासन मध्य प्रदेश में है और वहाँ महिला अपराधों में की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा, आंकड़े खुद कहते हैं, बहुत ऊंचाई पर है। दूसरी बात यह है, आसाराम का जब ये मुद्दा आया तब भी भाजपा कंफ्यूज स्थिति में दिखी। कई बार कई नेताओं ने जिस तरह के बयान दिए वो थोड़ा महिलाओं को उसको लेकर थोड़ा एक बहुत अच्छा विचारधारा नहीं बनी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हिंदुत्व का मुद्दा तो आ जाता है अक्सर, लेकिन क्या भाजपा को ये भी ख्याल है कि इस बार जो भी पार्टी जीतेगी उसमें बहुत बड़ा रोल आधी आबादी का होगा, और आधी आबादी दुर्भाग्यवश किसी भी घोषणा पत्र में बहुत ऊंचे स्तर पर नहीं दिखती। विमेंस रिजर्वेशन बिल आज भी पास नहीं हुआ। बस ये जानना चाहती हूँ कि महिलाओं की चिंता आपकी पार्टी को है भी या नहीं, क्योंकि पोस्टर बॉय होना और एक अच्छी किरदार का होना ये दो अलग बातें हैं।
तो महिलाओं को तो सर्वाधिक सम्मान तो देने वाली पार्टी है नहीं कोई, तो बीजेपी ही है। मैं माफी चाहूंगा मैं आपसे, क्योंकि वक्त हमारा यहाँ पर संजय जी, मैं माफी चाहूंगा, सवाल हम लेते रहेंगे, लेकिन क्योंकि ऑन एयर हमारा वक्त यहाँ पर खत्म होता हुआ और मुझे राजनाथ जी को भी समय देना है यहाँ पर अपने समापन भाषण के लिए, तो आखिरी 2 मिनट। समापन भाषण में जो पूछना है सब पूछ लीजिए। मैं आपसे अब मैं गुजारिश करूंगा आप 2 मिनट में ये दिल्ली के लिए चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट क्यों नहीं अनाउंस कर सकते? इसके पहले भी हमने किया है। इसके पहले भी छत्तीसगढ़ में मैं वहां का उस समय इंचार्ज हुआ करता था। 2003 में पहला चुनाव हुआ था, तो हमारी यह पार्टी सेंटर करना चाहती थी उस समय, लेकिन मैंने उस समय यह कहा था कि नहीं, यहां पर हमारी स्ट्रेटजी का तकाजा है, हमारी रणनीति का हिस्सा है कि छत्तीसगढ़ में चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट प्रोजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। कभी हम करते हैं, कभी हम नहीं करते। तो विजय जी तो यहीं मौजूद हैं। विजय जी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं है। विजय जी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं है। वैसे अध्यक्ष भी, उसके पास भी अथॉरिटी नहीं है कि इस संबंध में कुछ बोल सके। यह अथॉरिटी यदि किसी के पास है तो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास है। आपने कहा, मैं आपके बिल्कुल जी, आपने कहा कि आप अकेले 272 का आंकड़ा छुएंगे। एक तो जो आपके सहयोगी दल हैं, सबसे पुरानी सहयोगी शिवसेना और अकाली दल, उनको आज नींद नहीं आएगी ये सुन के। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या आपकी घोषणा पत्र में कुछ आपके बहुत अहम मुद्दे थे जो आपने कोलिशन सरकार की मजबूरी के कहते हुए उनको ठंडे बस्ते में रख दिया था? अयोध्या की बात कर रहा हूं, क्या आप उसको अब प्रमुखता से लाएंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि 272 सीटें आपकी खुद आ जाएंगी, स्वयं आ जाएंगी, बीजेपी की आ जाएंगी। देखिए, ऐसा है कि जहाँ मुद्दों का सवाल है, मैं ऐसा नहीं मानता कि अयोध्या का मुद्दा ये कोई चुनावी मुद्दा है। सबसे बड़ी बात, मामला इस समय सब जुडिस है। मैं समझता हूं कि न्यायालय के निर्णय की हम सबको प्रतीक्षा करनी चाहिए। मैनिफेस्टो रिलीज हुआ, उसमें तो बाकायदा इसका जिक्र था कि हम अयोध्या में मंदिर बनाएंगे। जी, पार्टी का जो मैनिफेस्टो उत्तर प्रदेश की इलेक्शन में हुआ, उसमें तो बाकायदा इस बात का जिक्र था कि हम अयोध्या में मंदिर बनाएंगे। हाँ। 2009 में जो आपका चुनावी जी, नहीं, उसमें नहीं, ये नहीं था कि बनाएंगे। मंदिर बनाएंगे। नहीं, उसमें यह नहीं था कि बनाएंगे। और दूसरी, पॉलिटिकल पार्टी कोई मंदिर थोड़ा बनाती है। अफसोस, मैं आप सभी से माफी चाहूंगा। दोनों बातें मैं बतला देना चाहता हूं। जहां तक मंदिर का प्रश्न है, मैं समझता हूं कोई भी हिंदू होगा उसकी अपने मंदिर के प्रति आस्था होगी, श्रद्धा होगी। कोई भी मुसलमान होगा अपनी मस्जिद के प्रति उसकी आस्था और श्रद्धा होगी। और भारतीय जनता पार्टी जहां पर इस देश के मंदिरों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, वहीं पर इस देश के मस्जिद हो चाहे गिरजाघर हो, यदि उसके साथ भी उसकी प्रतिष्ठा प्रति कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम उसके साथ भी खड़े होने को तैयार हैं। मैं आप सभी से माफी चाहूंगा और बहुत से सवाल हैं, मैं क्योंकि यहाँ पर वक्त खत्म होता हुआ हमारे कार्यक्रम का। इसका भी जवाब मेरे पास है, वो भी मैं जवाब दे सकता हूँ। वो क्या था? मस्जिद थी कि मंदिर थी? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वो सब सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। लेकिन एक मिनट, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोल, लेकिन मैं नहीं देखिए, नहीं, अब इस पर इसलिए भी आगे मैं नहीं बढ़ना चाहता हूं। मामला सब जुडिस है, इसलिए मैं यही अपील करूंगा कि न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उन सबसे माफी चाहूंगा जिनके सवाल हम नहीं ले पाए, लेकिन वक्त यहां हमारा खत्म होता हुआ इस कार्यक्रम का। राजनाथ जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में जो नया सिलसिला हमने शुरू किया है, एबीपी न्यूज का घोषणा पत्र, इसमें आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जानने की कोशिश की कि आप ये तो बताते ही रहे हैं कि क्या आप नहीं करेंगे जो कांग्रेस ने किया है, लेकिन कुछ ये भी बताया कि आप क्या करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।